आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। इस वक्त एक आंकड़ा अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ भी रहा था, उसके मुताबिक हिंदुस्तान में हर चौथा शख्स कहीं ना कहीं हार्ट की डिजीज से ग्रस्त है। और ये भी सच्चाई है कि दुनिया में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज होता है, इसमें हार्ट अटैक बहुत अहम चीज है। और आफ्टर कोविड जो है कहीं ना कहीं ये हालात जो हैं ज्यादा मुश्किलों भरे रहे हैं। और हमारे सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिसमें डांस करते हुए जिम में या और भी ऐसी चीजें जो होती हैं जहां पर कहीं ना कहीं एक हमें चीजों से गुजरना पड़ता है, तो वहां पर हार्ट की डिजीज हो जा रही है। और उसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं है कि नौजवानों को नहीं हो रही है और बुजुर्ग को नहीं हो रही है। एक जमाने में ये माना जाता था कि 40 से 50 साल की उम्र के बाद हार्ट से जुड़े जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती है, लेकिन अब ये संख्या कुछ भी नहीं रह गई है और नौजवानों में भी नजर आता है और बुजुर्गों में भी। और इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। वो मूलतः बरेली के रहने वाले हैं। पराग सारस्वत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो मूलतः बरेली के रहने वाले हैं। उनकी जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो शुरुआती उन्होंने बरेली से ही पढ़ाई अपनी पूरी की, तालीम पूरी की और उसके बाद उन्होंने एमबीबीएस जो है सो भारतीय यूनिवर्सिटी मेरठ से मुकम्मल किया। उसके बाद जिंदगी में और आगे बढ़ना था, मुकाम हासिल करना थे, इसी वजह से उन्होंने जो है इलाहाबाद से जाके, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है, वहां से उन्होंने एमडी मेडिसिन किया। और उसके बाद बरेली में क्योंकि कार्डियक के मामलात को देखते हुए और तमाम चीजों को बेहतर करने की वजह से उन्होंने डीएम कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर काम किया और पढ़ाई मुकम्मल की। उसके बाद वो बरेली में पिछले तकरीबन 7-8 महीने से श्री राम किशोर मेमोरियल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और एक और अहम बात मैं बताता चलूं जो कि बहुत जरूरी है लोगों के लिए, कि यहाँ हर शनिवार जो है फ्री कैंप का आयोजन किया जाता है जिसमें बहुत सारी जांचें फ्री हैं। इसके अलावा और भी जो जांचें हैं जिसमें ईको जो है खासतौर से जो महंगी एक जांच होती है उसको भी बड़े कम रेट पे रखा गया है। तो ये तमाम चीजें हैं, हम उनसे मुखातिब होंगे, क्या क्या चीजें होती हैं वो सब चीजें समझने की कोशिश करेंगे। और यकीनन उनसे बात करके एक दिल भी खुश हुआ, क्योंकि जिस अंदाज में और जो उनकी सोच है खासतौर से नौजवानों में जिस तरह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है उसको बेहतर करना एक उनका विजन भी है। तो हम उनसे बात करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। उर्दू बोला जाता है, बोली जाती है बहुत ज्यादा बरेली में, नाथ नगरी भी है और उर्दू की तहजीब यहाँ नजर भी आती है। इंट्रोडक्शन तो आपका यही है, लेकिन मेहनत क्योंकि बहुत बड़ी है इसके पीछे, आप जिस मुकाम पे हैं कुछ और इसमें इजाफा करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद हम विषय पर आएंगे। अपने बारे में और कुछ अगर बताना चाहते। मैंने 2004 से हार्ट में कॉलेज में पढ़ाई करी। उसके बाद एमबीबीएस एमडी डीएम किया। डीएम करने के बाद जो मैंने हैदराबाद में इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में, इधर देखना, डीएम करने के बाद मैंने हैदराबाद में इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी आईवीएस में मैंने 2 साल फेलोशिप करी है। उसके बाद मैंने बरेली में आने का फैसला किया। अच्छा, बरेली आप आ गए और बरेली में हम देख भी रहे हैं कि कार्डियक के जो मामलात हैं, जो कहीं ना कहीं केसेस हैं वो बढ़ ही रहे हैं, बल्कि हर जगह के ये हालात हैं। शुरुआत में यहाँ से करूंगा सर कि आफ्टर कोविड, क्योंकि 2 लहरें हमने देखी, उसके बाद जो दिल के मामले हैं और दिल से जुड़े हुए जो रोगी हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि कोविड के बाद हमारी जो शरीर की धमनियां हैं या और चीजें हैं उन पर असर पड़ा है? जी बिल्कुल असर पड़ा है। जो इस पे बहुत स्टडीज चल रही हैं आजकल, तो इसमें जो दूसरे देश के वैज्ञानिक और हमारे देश के जो डॉक्टर्स वैज्ञानिक है उनका ये मानना है कि पोस्ट कोविड जो है थोड़ा हार्ट पे असर आया है। अब ये खुल के तो सामने नहीं आता है, पर कभी कभी जब कोई पेशेंट जब स्ट्रेस में होता है तब जो है उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। थोड़े बता रहे हैं कि कोविड होने के बाद कुछ लोगों के हार्ट में सूजन जैसी चीजें आ जा रही हैं, साधारण भाषा में बताया जाए तो उसकी वजह से कुछ पेशेंट में प्रॉब्लम हो रही है ऐसी। तो ये है। अच्छा, मैं आपसे अभी जानना चाहता हूँ सर कि हार्ट अटैक जो कि एक जमाने से होता रहा लोगों को, लेकिन पहले ही कहा जाता कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं नौजवानों में भी ये तेजी से बढ़ रहा है। जैसे अभी आप एक केस का जिक्र भी कर रहे थे जिसमें 26-28 साल का नौजवान को हुआ। तो नौजवानों में जो यंग एज के हैं उनको क्या वजह है ऐसी? देखिए, सबसे जो खास वजह है कि आप लाइफ स्टाइल जो हो गया हम लोगों का, जीवन शैली जो हो गई है वो बहुत डिस्टर्ब हो गई है। अब आज के जो है लोग जो सोते हैं रात के 2 बजे सोते हैं,
1-2 बजे तक वो लोग जगते रहते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं, ऑफिस जाएंगे। वो स्ट्रेस है, एक कांस्टेंट स्ट्रेस बन गया। मंडे टू फ्राइडे जो है, अगर आप जो देखें, जो लोग नौकरी कर रहे हैं बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी, तो एक कांस्टेंट स्ट्रेस है उनके ऊपर। रात में देर में सोना, सुबह जल्दी उठ जाना। उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, उनकी जो डाइट है। आजकल डाइट बहुत बिगड़ गई है। हम लोग आजकल घर का खाना कम खा रहे हैं, बाहर का खाना बहुत खा रहे हैं, जैसे नूडल्स हो गए, ये सब मोमोज, चाउमीन, बर्गर वगैरह, हम लोग ये सब ज्यादा खा रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट हुआ है लाइफस्टाइल बिगड़ने का, देर से सो रहे हैं, दिन भर मोबाइल में, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस है और डाइट, इन दोनों वजह से बहुत फर्क पड़ा है। मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा सर कि हार्ट अटैक जो है अगर किसी को होता है तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, और अगर मान लिया कोई 30 किलोमीटर यहाँ से दूर है, 40 किलोमीटर दूर है, जाहिर है कि उसको हॉस्पिटल आने में टाइम लगेगा। तो क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो वो उस वक्त कर सकता है मरीज के लिए, और क्या क्या सावधानी बरती जा सकती है? देखिए, अगर किसी पेशेंट को जो है हार्ट अटैक पड़ता है, तो सबसे कॉमन सिम्टम जो आएगा, जो उसमें उसको सीने में दर्द होगा। सीने में दर्द होगा, बीच में एकदम वो मुट्ठी बनाएगा, ऐसे ऐसे करके करेगा, और जो दर्द होगा उसके हाथ में जाएगा और उसको पसीना आएगा बहुत। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो है, इसको अटैक पड़ा है। अटैक पड़ने के बाद जो सबसे पहले काम ये करना है कि उसको पहले गला, थोड़े से कपड़े, ढीले कपड़े करने हैं उसके, ताकि उसको घुटन ना हो, और उसको बैठा देना है या लेटा देना है। उसके बाद जो है, हमारे पास जो दवाइयां हैं, जैसे एस्पिरिन होती है, जो कॉमन एस्पिरिन के नाम से आती है, उससे 300 मिलीग्राम हम लोग टैबलेट उसको दे सकते हैं। उससे फायदा क्या रहता है कि उससे जो है कि थोड़ा सा हमको समय मिल जाता है कि पेशेंट का जो क्लॉट बना है अंदर, और क्लॉट ना बने। ये एस्पिरिन जो है, जो आगे क्लॉट बनने की जो है प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर देती है, तो हमको टाइम मिल जाता है। तो जो है हम हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, और इलाज टाइम पे थोड़ा सा फायदा हमको बहुत होता है। एस्पिरिन देने से जो है 30 से 40% जो है आपको बेनिफिट होता है पेशेंट की कंडीशन में। अब एक तो इस टाइप के पेशेंट हो गए। दूसरे टाइप के पेशेंट ये होते हैं कि जिन्हें सीने में दर्द हुआ, वो तुरंत वहां पे गिर पड़े। तो ये पेशेंट जो है, इनके लिए जो है तरीका एकदम अलग है। इनके लिए पेशेंट को जो है दवाइयों से नहीं काम चलेगा, इनके लिए जो हमें सीपीआर करना पड़ता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं, कोई शादी हुआ, डांस हुआ, कोई ऐसा हो रहा है और कोई अचानक गिर पड़ा, तो वहां पे हमें सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि सीपीआर स्टार्ट करना चाहिए, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। वो करने से जो है पेशेंट की जान बचाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। 50 से 60% जो है लोगों ने सीपीआर दिए हैं और जानें बचाई हैं। बाहर के देशों में तो प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, काफी लोग बच रहे हैं इससे। करना है कि पेशेंट को लिटा देना है जमीन पे या किसी हार्ड सरफेस पर, और उसके बाद जो छाती है, छाती को उसको दबाना है। उसको 1 मिनट में 100 कंप्रेशन देने, 100 बार दबाना 1 मिनट में, और इतना दबाना है कि दब के 2 इंच दब जाए वो। सिर्फ इतना सा करना है। ऐसे करना मतलब 15-20 मिनट आप करिए, जब तक कोई हेल्प नहीं आ जाती, एम्बुलेंस नहीं आ जाती, तब तक करते रहिए। सिर्फ इतना मात्र करने से जो है आप उसकी जान बचा सकते हैं। तो अब ये है कि हमें इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को जागरूकता फैलानी है कि ये सीखें, क्योंकि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये। इसको सीख के लोग जान बचा सकते हैं। अभी जैसे कोई शादी ब्याह हम देख रहे हैं, कोई यंग लड़का है, कोई है, अगर ऐसा होता है तो कोई अगर टाइमली सीपीआर स्टार्ट कर दे वहां पे, तो वो बच सकता है वहां पर। तो ये है। उसके बाद जो है इन्हें हॉस्पिटल में ले जाना है और आगे वर्कअप कराना है। 1-2 सवाल और रह गए हैं सर। बहुत बहुत अभी हम देख रहे हैं कुछ वक्त कार्डिक अरेस्ट करके आ जाता है, तो क्या उसमें कोई संभावना हमारे पास बच जाती है, क्योंकि उसमें तो सडनली डेथ हो रही है। क्या उसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे हम ये कोशिश कर सकें मरीज को बचा सकें? ये कार्डिक अरेस्ट का मतलब हो कि हार्ट का अपना एकदम से जो है काम करना बंद कर दिया। तो उसमें जो है कि पहले तो आपको ये देखना है कि अगर आदमी कोई बैठा हुआ है, तो अगर वो अचानक से गिर रहा है, या उसको बेहोश हो गया अचानक से वो, या उसके हाथ ऐसे हो रहे हैं, या सीने में कुछ बता रहा है, तो ये सब अगर चीज बता रहा है तो हमको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये अगर गिरा है अचानक से, तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो उस तरह से हम जो है फिर पल्स देखकर उसकी हम लोग सीपीआर स्टार्ट करते हैं, तो वो बच सकता है। ये वही चीज है। मैं आखिरी में बस अब इससे जुड़ी भी और बात जानना चाहूंगा, क्योंकि विषय तो लगातार रहेंगे, हम इंटरव्यू करते रहेंगे। ये मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त मौजूदा टाइम में हमारे पास क्या क्या एज ए सर्जन के तौर पे सर्जरी जो होती है कार्डिक में, जिसमें आप एंजियोप्लास्टिक, एंजियोग्राफी और ये सब चीज़ें हैं, क्या क्या अवेलेबल है जिससे हम बेहतर कर सकते हैं?
देखिए अभी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी समझ लीजिए हर 3 महीने में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, इतनी एडवांस हो रही है। पहले के जमाने में जो चीजें बहुत डिफिकल्ट होती थी, जैसे कि एंजियोग्राफी करना, एंजियोप्लास्टी करना, ये बहुत डिफिकल्ट होती थी। और आज के जमाने में जो है ये बहुत आसान हो गई। जो इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो हार्डवेयर लगता है, वो बहुत पेशेंट सेफ हो गया है। तो पहले तो ये है कि आप पेशेंट चेस्ट पेन का आएगा, पहले आप उसको एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी से जो दिल में नसें होती हैं उसमें ब्लॉक कहाँ है ये पता चलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसमें उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, स्टेंट लगाना या छल्ला डालना। अगर ब्लॉक क्रिटिकल है आपका तो हम उसमें स्टेंट लगा सकते हैं। अब स्टेंट जो है बहुत अच्छे अच्छे आने लगे हैं। पहले के जमाने में और अब के जमाने में बहुत फर्क आ गया है। 10 साल पहले जो स्टेंट्स होते थे उनमें जो था कि बहुत रिस्क था कि कहीं दोबारा बंद ना हो जाए, पर आजकल जो स्टेंट्स आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छा चलता है। तो ये जो एडवांसमेंट हुई है बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, एक बात बस छोटे सा जवाब चाहूंगा, जो स्टेंट पड़ जाता है क्या वो पूरी जिंदगी आपके काम आता है या उसका भी टाइम होता है? जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए स्टेंट का पहली बात हम क्यों डाल रहे हैं, लोग सोचते होंगे भाई क्या बात है। स्टेंट डालने का पर्पस ये होता है कि जो नस आपकी पूरी तरह ब्लॉक हो गई है उसकी वजह से आपको सीने में दर्द हो रहा है और जो है आपको हार्ट की ताकत कम हो रही है। तो अगर ऐसे पेशेंट में अगर हम स्टेंट लगा के उसके जो नस टाइम पे खोल देते हैं तो उससे क्या होता है, पहली चीज तो दर्द में आराम पड़ता है उसको, और जो हार्ट की पावर कम हो रही है, पंपिंग कम हो रही है, वो नहीं होगी और वो इम्प्रूव हो जाती है। और जैसे किसी पेशेंट को चलने में, सीढ़ी चढ़ने में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, तो ऐसे पेशेंट में अगर स्टेंट लगाते हैं तो आराम पड़ता है उसको। अब इसकी जो लाइफ होती है, अगर पेशेंट दवाई ठीक टाइम पे खा रहा है, शुगर कंट्रोल करा हुआ है, तो 10 से 15 साल आराम से चलता है। ठीक है, लेकिन नेचुरल वाला तो चला नहीं, तो इसकी भी अपनी लाइफ होती है। स्टेंट की 10 से 15 साल चल जाता है। 15 साल के बाद फिर क्या कर सकते हैं? 15 साल के बाद अगर पेशेंट को कोई दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है कि चलेगा, मैंने देखे पेशेंट 20-20 साल तक के देखे चले हैं। मान लीजिए उसके बाद अगर कोई पेशेंट को दिक्कत होती है, वही सिम्टम दोबारा आते हैं, तो वैसे ही उसका फिर हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं, देखते हैं कि स्टेंट ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और अगर मान लीजिए स्टेंट में कुछ ब्लॉक आता है तो उसको फिर हम लोग खोलते हैं उसको। ये रहता है। चलिए, सारे विषयों पर बात हो गई। एक सबसे मुश्किल सवाल मैं डॉक्टर से अक्सर कर देता हूँ व्यक्तिगत जिंदगी पे, वो भी करता चलो। आप डीएम डॉक्टर हैं, जाहिर एक बड़ी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और बरेली में बहुत कम डीएम हैं, इस वक्त 25-30 ही हैं, बहुत बड़ा शहर है बरेली। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि मनोरंजन के लिए क्या कर पाते हैं? एज ए डॉक्टर तो बहुत बिजी लाइफ है डॉक्टर की, लेकिन मनोरंजन का कोई ना कोई तो साधन होगा जो आप करते होंगे, चाहे उस पर रोशनी डालें। भाई मनोरंजन के सबसे अच्छा साधन म्यूजिक है। अब घर जब भी थकान होती है, बोर हो जाते हैं, तो हम लोग गाने सुनते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, या कोई अच्छी मूवी होती है तो वो सब देखते हैं। ये सब नॉर्मली कोई बुक्स है, ये सब है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आपके हाथ में जो केस आए वो कामयाबी हासिल हो, आप इंसानी जिंदगी बचा सकें। अगले हफ्ते और अगले वीक हम और विषयों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बहुत बहुत आपको भी। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, जिनसे हमने जो दिल से जुड़ी बातें हैं वो उस पर जिक्र किया और तफसील से, विस्तार से हमने उनसे बात की। यकीनन बड़ी अहम जानकारी और ज़रूरी जानकारी उन्होंने ये दी कि जो स्टेंट पड़ जाता है तो उसका टाइम पीरियड तो वैसे करीब, इन्होंने जैसे अपना एक्सपीरियंस में बताया कि 20 साल भी होता है, लेकिन कुछ अगर लक्षण नजर आते हैं तो उसको समय से दिखाएं, क्योंकि दिल से जुड़ा मामला है तो उसमें समय बहुत अहम है। तो अगर आप समय से हर काम करेंगे तो यकीनन जो है जिंदगी बच सकती है, और बाकी जो है आपको सावधानी बरतना है और आगे बढ़ना है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं